नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सॉर्बिलिन सिरप के बारे में। सॉर्बिलिन सिरप एक ऐसा सिरप है जो इंडियन मार्केट में बहुत डिकेड्स अवेलेबल है। 2-3 डिकेड से भी ज्यादा हो चुका है अभी ये सॉर्बिलिन सिरप के। बहुत सारे नया ऑल्टरनेटिव भी आ चुका है मार्केट में, मगर फिर भी ये जो सिरप है सॉर्बिलिन आज भी अपने जगह पे डटे हुए हैं। सॉर्बिलिन सिरप क्या है, किस प्रकार के दवा है, ये भी बताएंगे आपको कि सॉर्बिलिन जो सिरप है वो उसके सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, आपको बताएंगे इसके इस्तेमाल क्यों किया जाता है, प्रिस्क्राइब क्यों किया जाता है। सॉर्बिलिन सिरप की साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे और सॉर्बिलिन सिरप की अवेलेबिलिटी कैसे, और इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव अगर आपको सॉर्बिलिन सिरप नहीं मिल रहा है उसके बदले में और कौन से सिरप आप ट्राई कर सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले चीज आपको बता देते हैं सॉर्बिलिन किस प्रकार के दवा है। देखो सॉर्बिलिन ना एक ओवरऑल जैसे मार्केट किया जाता है सॉर्बिलिन को एक ओवरऑल लिवर हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए यूज करने वाले सिरप, मगर है तो ये लैक्सेटिव, एक प्रकार के लैक्सेटिव, एक प्रकार के स्टूल सॉफ्टनर है सॉर्बिलिन। सॉर्बिलिन से आपका लैक्सेटिव इफेक्ट बनाया रखता है सॉर्बिलिन आपके लिए। तो रेगुलर जो स्टूल जिनका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है, रेगुलरिटी नहीं होता है, वहां पे उन लोगों में सॉर्बिलिन काफी हद तक असरदार है। और उसके साथ साथ ये ओवरऑल आपके लिवर हेल्थ के लिए भी काम आता है। अब बात करते हैं सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो सॉर्बिलिन के अंदर होता है सॉर्बिटॉल और उसके साथ होता है सोडियम बेंजोएट। तो दो अलग अलग सॉल्ट्स, सॉर्बिटॉल और सोडियम बेंजोएट, दोनों सॉल्ट की कॉम्बिनेशन है सॉर्बिलिन और उसी से बनता है सॉर्बिलिन सिरप। अब बात करते हैं सॉर्बिलिन सिरप के इस्तेमाल क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। देखो सॉर्बिलिन को प्राइमरीली यूज किया जाता है एज अ स्टूल सॉफ्टनर। तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ दिलाएगा, ये पहला चीज है। कॉन्स्टिपेशन है लोगों में तो सॉर्बिलिन सिरप ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा हार्श नहीं होता मगर आप ट्राई करके देख सकते हो। क्योंकि देखो स्टूल सॉफ्टनर अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टनर मार्केट में हैं और इसमें हमने भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि हमने डुफालैक के बारे में बात किया, हमने बात किया क्रीमाफिन प्लस के बारे में, मगर वो अलग अलग तरीके से काम करने वाले जो है चीजें हैं। तो यहाँ पे सॉर्बिलिन अलग तरीके से काम करेगा और जो है क्रीमाफिन प्लस अलग तरीके से काम करेगा। तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे, मगर हर एक वैरायटी हर एक पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ एक वैरायटी कुछ पेशेंट के लिए सूट करता है तो ठीक से काम करता है। क्योंकि स्टूल सॉफ्टनर अगर आप लेते हो, आपके पेट साफ करने वाली कोई भी दवा आप लेते हो और ऐसा हो कि बार बार क्रैम्पिंग हो, आप काम पे भी नहीं जा पाओगे ना। आपको दिन में 10-12 बार अगर क्रैम्पिंग हो रहा है तो वो सही नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से बाउल मूवमेंट चाहिए, तो वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको अलग अलग दवा ट्राई करना चाहिए। तो ये उस हिसाब से दिया जाता है। सेकेंड थिंग ये इजी बाउल मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए दिया जाता है। बाउल मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। और सर्जरी के दौरान, जनरली प्रेगनेंसी के दौरान या फिर सर्जरी के दौरान, कुछ कुछ सर्जरी होते हैं, इनफैक्ट इन प्रेगनेंसी में भी हमको ये देखना पड़ता है कि पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन ना रहे, कि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट होने की चांसेस रहता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होने के चांस रहता है और उससे क्या होता है ना, फिशर हो सकता है किसी को, राइट, बहुत कॉमन है। और हिमोरॉइड्स भी डेवलप कर सकता है, पाइल्स भी डेवलप कर सकता है और करता भी है बहुत सारे केसेस में। तो वो सारी चीज ना हो इसलिए एज अ सप्लीमेंट्री मेजर हम सॉर्बिलिन एज अ सिरप प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सॉर्बिलिन की साइड इफेक्ट। देखो कोई भी प्रकार का आप स्टूल सॉफ्टनर ले लो, उसका साइड इफेक्ट रहता है, जैसे कि ज्यादा डोजेज हो गया या फिर डोजेज ठीक से आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपको बार बार पेट में दर्द हो, बार बार क्रैम्पिंग हो, और बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग होता है ज्यादा ले लेने से। और उसके साथ साथ होता है आपका डायरिया, हो सकता है ब्लोटिंग, पेट के अंदर गुड़गुड़ जैसा करना, वो ब्लोटिंग होता है, ठीक है। और एक्सेसिव मात्रा में अगर ये आप ले लो तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पानी जो हमारे इंटेस्टाइन है उसके अंदर का जो वाल का सेल्स है, कोशिका है, वहां से लुमेन में आ जाएगा, इंटेस्टाइनल लुमेन में पानी आ जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाता है। तो इससे क्या होता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का मात्रा कम हो जाता है, शरीर में पानी का मात्रा कम हो जाता है। पानी का मात्रा अगर ड्रॉप हो जाए, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन से सेवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में ले ले। और डिहाइड्रेशन एट एनी कंडीशन आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, सीरियस मैटर है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो आप जब भी कोई स्टूल सॉफ्टनर यूज करें उसको पहले बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टूल सॉफ्टनर का जो काम करने का तरीका है वो ना अचानक से नहीं होता है। मतलब एक ही दिन में, पहले ही दिन आप 5 ml ले लिया,
उससे ही आपका सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि पहले दिन 5 ml से कुछ फर्क ना पड़े, दूसरे दिन 5 ml, थर्ड डे 5 ml, फोर्थ, ऐसे करके फिफ्थ डे 6th डे ऑनवर्ड से आपको दिखने लगेगा उसके इफेक्ट। अब अगर देखो कि 5 ml ले लिया, पहले दिन नहीं हुआ, अगले दिन 10 ml, उसके बाद 15 ml ले लिया, फिर अचानक से 15 और 20 ml लेने से 3 और 4th और 5th डे में अचानक से आपको जो है पेट दर्द और ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए आप एक हफ्ते तक देखना, एक डोज लेके नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा बहुत उसको इंक्रीज करना है, 5 से 10 ml 15 ml तक ये आप ले सकते हो। अब बात करते हैं ये जो सॉर्बिलिन सिरप है, इसकी ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको सॉर्बिलिन सिरप नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जगह पे नहीं मिलता है, मुझे मालूम है ये, और उसके लिए अलग अलग क्या ब्रांड नेम है आपके स्क्रीन के सामने। यहां पे आपको मिलेगा लैक्टोकैलामाइन सिरप, जिसमें भी सॉर्बिटल होता है। इसमें आपको सॉर्बिटल सिरप मिलता है, इसको सॉर्बिफ्लेक्स सिरप मिलता है, सॉर्बिटोन सिरप मिलता है। तो सॉर्बिटॉल, सॉर्बिफ्लेक्स, सॉर्बिटोन, ये सारे सिरप में ही सॉर्बिटॉल होता है और ये स्टूल सॉफ्टनर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और लैक्सेटिव भी है। मैंने आपको बताया कि कुछ और लैक्सेटिव भी आपके सामने आपको मिलेगा जो अलग तरीके से काम करता है, जैसे कि डुफालैक सिरप हो गया, क्रीमाफिन सिरप होगा, कीमाफिन प्लस सिरप हो गया। तो यहां पे डुफालैक के अंदर लैक्टुलोज होता है जो स्टूल सॉफ्टनर है, और क्रीमाफिन प्लस के अंदर लिक्विड पैराफिन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी आपको स्टूल को सॉफ्ट करने में और स्टूल को प्रॉपरली बाउल मूवमेंट होने में मदद करता है। मगर यहाँ पे अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग इंपैक्ट दिखता है। पर्सनली मैंने लाइफ में तीनों ही सिरप ट्राई किए हैं। मैंने सॉर्बिटल मतलब सॉर्बिलिन भी ट्राई किया, डुफालैक भी ट्राई किया, क्रीमाफिन भी ट्राई किया। मेरे हिसाब से मैं अगर कहूं, क्रीमाफिन मेरे लिए बहुत हार्श था, डुफालैक का डोजेज फिर भी मैंने एडजस्ट कर पाया, सॉर्बिलिन भी ठीक ही था, मगर सॉर्बिलिन का इफेक्ट भी मेरे लिए जो है वो थोड़ा हार्श ही रहा है, मतलब एब्डोमिनल क्रैम्पिंग वगैरह हो रहा है। यहां पे मेरे हिसाब से मैंने तीनों अलग अलग टाइम पे लिया था, वहां पे मेरे हिसाब से डुफालैक जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा हुआ था बाकी दोनों के मुकाबले। अब आपके लिए हो सकता है कि सॉर्बिलिन अच्छा हो, आपके लिए हो सकता है क्रीमाफिन प्लस अच्छा हो। अगर किसी की कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है तो क्रीमाफिन प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा ही होता है मैक्सिमम लोगों में, और इफेक्ट कम होता है डुफालैक का अगर कम मात्रा में ले तो ये आपके सामने एग्जांपल्स मैंने बता दिया रिगार्डिंग सॉर्बिलिन क्यों दिया जाता है, किस प्रकार की दवा है, साइड इफेक्ट्स क्या है, सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।